दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार की जनता से रूबरू हुए। बिहार के बेतिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री दूसरी बार बिहार दौरा पर आए थे, जहां उन्होंने बड़ी तादाद में पहुंचे भाजपा समर्थकों के बीच अपना संबोधन किया और जैसा कयास लगाया जा रहा था कि विकास, भ्रष्टाचार और परिवारवाद समेत तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में बोलेंगे, और हुआ भी ऐसा है। प्रधानमंत्री ने विकास, भ्रष्टाचार और परिवारवाद समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में भाजपा के साथ साथ एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मंच पर नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नहीं दिखे, लेकिन नीतीश के काफी करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी मंच पर मौजूद रहे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि 2019 में बिहार की जनता ने उन्हें बड़ा समर्थन दिया था, लेकिन एक कसक रह गई थी और वह कसक यह थी कि बिहार के 40 सीट में 39 सीट ही एनडीए गठबंधन जीत पाई थी। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है और इस बार एनडीए को 40 की 40 सीट मिलने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त कराया कि जहां आप 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एनडीए को 40 सीटों पर जीतने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर जदयू पूरी मजबूती के साथ भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के साथ खड़ी है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। खासकर उनके द्वारा राजद को टारगेट किया गया और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी के परिवार की बात की जाती है, लेकिन मोदी का परिवार पूरे देश का 140 करोड़ जनता और बिहार की 14 करोड़ जनता है। ये सभी मोदी का परिवार है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में हो रहे विकास के कार्यों का भी चर्चा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र से बिहार को मिलने वाली सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार को मोदी का परिवार बताते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। और लोग आप पे कमेंट करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनके लिए राजनीति में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरी बेटी, लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ जो देशवासी है और 14 करोड़ बिहारी है, वही परिवार है साथियों। तो सुना आपने सम्राट चौधरी किस तरह से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला, साथ ही बिहार की तमाम जनता को उन्होंने मोदी का परिवार बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि एक तरफ भाजपा और एनडीए गठबंधन देश को आगे ले जाना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन की सोच अभी भी 20वीं सदी में ही अटकी हुई है। उन्होंने राजद और राजद के चुनाव चिन्ह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये 20वीं सदी में जीने वाले लोग आज भी लालटेन युग ही चाहते हैं, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से राजद को टारगेट किया। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं के साथ लालू प्रसाद यादव और उनका शासनकाल जो 15 वर्षों का था, उस दौरान धोखा किया गया और बिहार के युवाओं को बाहर मजदूरी करने के लिए पलायन करने पर विवश होना पड़ा। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया।
तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तमाम जो इंडी गठबंधन है उसके नेताओं पर हमला करते हुए नजर आए। हालांकि राजद की तरफ से भी इस पर जोरदार पलटवार किया गया। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार में आधी अधूरी योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है। मोदी और मोदी की सरकार बिहार की हितैषी नहीं है। और उन्होंने याद दिलाया कि सन 2000 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तब बिहार से झारखंड को अलग किया गया था और उस वक्त से राजद बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में प्यार है तो वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। क्या कुछ कहा राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने, आप वह भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ भी नहीं उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला स्टेट का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है। बिहार के लोग, संगठन जी के समय में बिहार का बंटवारा हुआ। राजद ने शुरू से कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। प्रधानमंत्री को अगर बिहार से प्रेम है तो मेरी चुनौती है कि आप दीजिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, तो लगेगा कि आपको बिहार से प्रेम है। सत्ता प्राप्ति के लिए इन किन प्रकार हर काम करेंगे, हर चीज चाहेंगे करना, लेकिन बिहार को देंगे नहीं तो बिहार भी इस बार भाजपा को सबक सिखाएगी। इतना ही नहीं, राजद और तमाम महागठबंधन के नेता आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अटैकिंग मूड में नजर आए और राजद के द्वारा एक वीडियो भी साझा किया गया जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था, उस दौरान की खाली कुर्सियों का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर राजद के अकाउंट से साझा किया गया, जिसके बाद तमाम नेताओं के अकाउंट से भी उस वीडियो को साझा किया गया। राजद उस वीडियो को साझा कर यह दावा कर रही है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में संबोधन चल रहा था उस दौरान तमाम टेंट में पड़ी कुर्सियां खाली थी और जिस तरह से भाजपा अपनी तैयारियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और भाजपा नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि विशाल जन समर्थन उनके कार्यक्रम में पहुंचती है, वह बिल्कुल भीड़ आज के कार्यक्रम से नदारद थी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है खाली कुर्सियों का यह वीडियो है जिसे राजद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है। तो कह सकते हैं कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और खास के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का कोशिश किया और वहीं विपक्ष के द्वारा भी एनडीए नेताओं को जोरदार चुनौती दी गई और राजद समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एनडीए की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आगे देखिए आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनावी वर्ष है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तमाम पार्टियों और गठबंधन के बीच चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।